त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन से अवकल गुणांक छात्रों, हमने कल प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अवकल गुणांक देखा। आज हम त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन से अवकल गुणांक देखेंगे। इससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है प्रश्नावली 5.7 का पहला फिफ्थ प्रश्नावली। त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन का अवकल गुणांक मतलब हम क्या करेंगे, इसमें जो प्रश्न दिए रहेंगे चर का मान को हम त्रिकोणमिति से पहले मान रखकर उसको त्रिकोणमिति से हल करेंगे, फिर उसका अंत में जाकर हम उसका अवकलन करेंगे। त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन का मतलब है कि जैसे कोई दिया हुआ है, प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली 5.7 का पहला का चौथा 7 फर्स्ट का चौथा प्रश्न है √1 प्लस x बाई 2 cos इनवर्स √1 प्लस x बाई 2। ये प्रश्न है। इस प्रश्न का हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, हम इनवर्स के इसके फार्मूला में हम यदि डायरेक्ट रखना चाहें तो कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम पहले क्या करेंगे, x को कोई मान रख देंगे, त्रिकोणमिति मान रखेंगे, फिर उसको हल करेंगे। हल करने के बाद लास्ट में अंत में हम उसका अवकलन करेंगे। देखते हैं हल इसका। x बराबर माना कि y इक्वल cos इनवर्स √1 प्लस x अपॉन 2। x इक्वल cos 2 थीटा मान रखने पर रख देंगे तो हमारा फलन हो जाएगा y cos इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। इस रूप में परिवर्तित हो गया। अभी हम अवकलन नहीं कर रहे हैं, हम मान रखकर उसको सरलतम रूप में ला रहे हैं। cos 2 थीटा आपने पढ़ा है, cos 2 थीटा इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है ना। हम इसको 1 को पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा। हम 1 प्लस cos 2 थीटा के स्थान पर हम इसको रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स √2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। नाउ हियर 2 is to cancel। और क्या प्राप्त होगा, और प्राप्त हो जाएगा cos इनवर्स स्क्वायर रूट से भी कैंसिल हो गया है ना। तो ये मिल जाएगा cos इनवर्स cos थीटा 2 is to कैंसिल, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। क्या बचा, y इक्वल cos इनवर्स cos थीटा। इनवर्स और ये जो cos कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा y इक्वल थीटा। अब थीटा को हम पुनः अपने जो चर है x के रूप में कन्वर्ट करेंगे। थीटा को हम किस के रूप में कन्वर्ट करेंगे, x के रूप में करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि cos 2 थीटा बराबर हमने x माना है,
इसलिए 2 थीटा इक्वल कॉस इनवर्स x हो जाएगा, है ना। कॉस इनवर्स x हो जाएगा। थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x अपॉन 2। थीटा बराबर क्या निकलेगा? कॉस इनवर्स x अपॉन 2। यहाँ पर जो मान प्राप्त हुआ है, इस मान में हम इस थीटा का मान रखेंगे तो मिल जाएगा, हमको प्राप्त होगा y इक्वल कॉस इनवर्स x अपॉन 2, ये 1/2। अब इसका हमको अवकलन करना सरल हो गया, क्योंकि cos इनवर्स x का अवकलन हमको मालूम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र से। तो हम इसका अवकलन कर सकते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटा dx, ये हो जाएगा d बटा dx 1/2 cos इनवर्स x। 1/2 क्या है? कांस्टेंट है तो अवकलन से बाहर हो जाएगा। dy बटा dx इक्वल 1/2। कॉस इनवर्स का अवकलन क्या होता है? कॉस इनवर्स का अवकलन और माइनस रूट नहीं, कंफर्म नहीं है किसी का। -1√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसमें हमने दिए गए फलन का हमने क्या किया है? पहले चर में परिवर्तन किया, त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन किया, फिर उसको सरलतम रूप में प्राप्त किया, फिर उसका अंतिम में जाकर हमने क्या किया? अवकलन किया। तो इस तरह से हमें त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन से अवकलन प्राप्त किया, है ना। फिर और सवाल देखेंगे हम इससे आगे इसी प्रश्नावली के। पांचवा का फिफ्थ है y इक्वल tan इनवर्स √1 प्लस x अपॉन 1 माइनस कॉस x। फिफ्थ है tan इनवर्स √1 प्लस कॉस x 1 माइनस कॉस x। ये प्रश्न है √1 प्लस कॉस x 1 माइनस कॉस x। ये प्रश्न है। इस प्रश्न का हमको अवकलन करना है, हल। हम डायरेक्ट इसका करेंगे तो हम बहुत कठिन है इसका, है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमिति से प्रतिस्थापित करेंगे या त्रिकोणमिति से इसको हल करेंगे पहले, है ना। माना कि y इक्वल tan इनवर्स √1 प्लस
cos x अपॉन 1 माइनस cos x रूट टेन इनवर्स रूट, इसका सूत्र आपने पढ़ा है 1 प्लस cos x का होता है 2 कोसेक स्क्वायर x बाई 2, इसका होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। उसी सूत्र से निकलता है काश 2x वाले फार्मूला से प्राप्त होता है। 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये बच गया टेन इनवर्स रूट कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसको दिस इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल है ना, तो y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपको y इक्वल टेन इनवर्स कॉट x अपॉन 2, किसके रूप में प्राप्त हो गया, कॉट के रूप में प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर टेन इनवर्स है, कॉट है, हमारा उद्देश्य रहता है कि यहाँ भी जो त्रिकोणमिति जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति वो कैसा हो, विलोपित हो। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति हो, यहाँ पर जो प्राप्त होगा व्यंजक x है ना, उसको टेन के फॉर्म में, या साइन है तो साइन के फॉर्म में, कॉस है तो कॉस के फॉर्म में, कॉट है तो कॉट के फॉर्म में, सेक है तो सेक के फॉर्म में, कोसेक है तो कोसेक के फॉर्म में यहाँ पे लाएंगे, तभी ये क्या होगा, दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल होंगे, तब हमें चर के रूप में प्राप्त होगा, फिर उसको अवकलन करना आसान हो जाएगा। जैसे ये टेन इनवर्स कॉट एक्स, यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होगी, तो हम कॉट को, इसको तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, किसको बदलेंगे हम, कॉट एक्स को बदलेंगे। कॉट एक्स को बदलने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमको, पाई बाई 2, पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ये हो जाएगा 10 पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस कॉट x बाई 2। आपने पढ़ा है 10 पाई बाई 2 माइनस कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, एक सूत्र है आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम इसको थीटा मान लें, क्या मान लें, थीटा, ये थीटा है सर, ये नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा ये x बाई 2 हो जाएगा, ये x बाई 2, ये थीटा है मान लीजिए, दिस इज थीटा, तो कॉट थीटा हो गया 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसी रूप में आ गया। ये हम थीटा मान ले x बाई 2 को, तो 10 क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर सूत्र है 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो इस रूप में ये कन्वर्ट हो गया, इस रूप में। अब 10 इनवर्स और 10 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, फिर इसका अवकलन करना आसान है। अब ये बदल जाएगा y इक्वल y इक्वल 10 इनवर्स 10 पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, यहाँ पर 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो y बराबर मिलेगा आपको पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। अब इसका अवकलन करना आसान है, क्यों, क्योंकि दिस इज कांस्टेंट नंबर और ये चर है ना, तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन कर दीजिए। dy बटा dx ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। dy dx इक्वल dy dx पाई बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स एक्स बाई 2। ये अवकलन के योग नियम से, अंतर नियम से अलग अलग के लिए हो गया अवकलन, है ना। फिर ये पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब क्या हो गया, ये जीरो। क्या हो गया, जीरो। अचर का अवकलन क्या होता है, जीरो। और यहाँ पर क्या है, 1/2 कॉमन निकल जाएगा, ये भी कांस्टेंट है ना। तो डी बाई डी एक्स एक्स का एक्स सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1। यस, कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1/2 इंटू 1। तो क्या प्राप्त हुआ, 0 माइनस 1/2, दिस इज माइनस 1/2। तो डी बाई डी एक्स का क्या वैल्यू प्राप्त हुआ, माइनस 1/2। कितना प्राप्त हुआ, माइनस 1/2। एक और सवाल इससे देखते हैं। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू का अवकलन ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू का हमको अवकल गुणांक ज्ञात करना है, इसका अवकलन करना है। मान लें हम हल, माना कि y इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। यहाँ पर इसको ध्यान देना है, यहाँ पर 3x माइनस 4x क्यू, यहाँ पर एक साइन 3 थीटा का सूत्र के रूप में हम यहाँ पर साइन थीटा रखेंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा हो जाएगा। एक सूत्र के रूप में फॉर्मेट है, इसको देखना है आपको। x की जो इस प्रतिलोम प्रतिस्थापन से अवकल गुणांक में जो प्रश्न है, इसके अंतर्गत आपको जो x की वैल्यू है उसमें हम क्या मान रखें ताकि इनवर्स के मान के करीब पहुंचे, या उसके व्यतक्रम में हो, या साइन के फॉर्म में आए या कोसेक के फॉर्म में आए, जिससे हम इसको साइन के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकें। ऐसे तो हम यहाँ रखेंगे x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा मान रखने पर, देखिए एक चीज और महत्वपूर्ण बात, प्रतिलोम प्रतिस्थापन में से अवकल गुणांक ज्ञात करते समय चर का क्या मान रखना है, ये महत्वपूर्ण चीज है। यदि आपने यहाँ मान रखने में गलती की तो आपका फिर गलत होगा या फिर कॉम्प्लिकेट होगा, है ना। तो आप इसमें जब मान रखेंगे x का, इसी बात को ध्यान रखना है कि हम इसको क्या मान रखें कि जो ये प्रतिलोम फलन है वो कैसा हो, सरलतम रूप में प्राप्त हो। यदि हमने मान रखने में यहाँ पर हमने सही सिलेक्ट नहीं किया मान का, तो फिर आगे जाके हम जटिल होगा, फिर प्रश्न आंसर मिलने में दिक्कत होगी। तो ये x बराबर क्या रखें, साइन थीटा, तो y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये
ये होता है साइन 3 थीटा इक्वल होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये फार्मूला है साइन 3 थीटा इक्वल 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। हम यहाँ पे इसके जगह ये रख सकते हैं साइन 3 थीटा y इक्वल साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे देखिए इस रूप में आ गए, दोनों एक रूप में, तो ये कैसे होंगे, कैंसल हो जाएंगे, हमको थीटा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इनवर्स कट जाएंगे साइन से, तो y इक्वल 3 थीटा। y इक्वल क्या प्राप्त हुआ, 3 थीटा। अब थीटा का मान हमने यहाँ पे रखा था, थीटा इक्वल साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल x, तो थीटा इक्वल क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे मान रखेंगे तो y इक्वल 3 साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x के रूप में आ गया। अब इसका अवकलन करना आसान है, फार्मूला से हो जाएगा। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर प्राप्त होगा dy बटा dx इक्वल d बाय dx 3 साइन इनवर्स x। थ्री कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, dy बटा dx इक्वल 3 d अपॉन dx साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x का क्या होता है, एनीवन, साइन इनवर्स x का, यस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डी वाई डी एक्स दिए गए प्रतिलोम त्रिकोणमिति का क्या है, ये फलन का अवकलन है, ये आंसर, ये इस प्रश्न का आंसर है। 3 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करेंगे। अब हम प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। सिद्धांत से अवकल गुणांक। हम साइन रूट एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। साइन रूट एक्स
से का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। माना f(x) इक्वल साइन रूट x एवं f प्लस h इक्वल रूट साइन रूट x प्लस h। अवकलन की परिभाषा से dy बटा dx f(x) इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन की परिभाषा है। इससे हम इसका अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। f(x), h और f(x) का मान रखने पर ये हो जाएगा d बाय dx साइन रूट x लिमिट h टेंस टू 0 साइन रूट x प्लस h माइनस साइन रूट x अपॉन h। अब लिमिट हम h को इस रूप में भी लिख सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 साइन रूट x प्लस h माइनस साइन रूट x अपॉन x प्लस h माइनस x। इस h को, ये जो h है, हमने इसको इस तरह से लिखा है। सरल रूप में लिखने के लिए इसको इस तरह से किया गया है। h को मान में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा h। और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन रूट x प्लस h माइनस साइन रूट x अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं रूट x प्लस h माइनस रूट x एंड इसको लिख सकते हैं रूट x प्लस h माइनस रूट x। इसको हमने कैसे लिखा? इसको हमने लिखा a माइनस b। यदि कोई दिया हुआ है तो हम लिखते हैं रूट a माइनस प्लस रूट b a माइनस b। इसको हम a मान लें, दिस इज a, दिस इज b, तो a माइनस b इक्वल रूट a प्लस रूट b एंड रूट a माइनस रूट b। ये कौन सूत्र के रूप से आया है? ये आया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a धन b और a ऋण b से। स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस इस यहाँ के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस b। इसी प्रकार इसको a माने, इसको b माने तो ये इस रूप में होगा स्क्वायर रूट में, ये हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम ऊपर अंश को हल करेंगे, हो जाएगा ये साइन c माइनस साइन d इक्वल होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d बाय
2 त्रिकोणमितीय सूत्र है। इसके रूप में हम इसको हल करेंगे साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस साइन रूट एक्स। ठीक हो जाएगा। सिंप्लाइज दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 टू cos c, दिस इज c और ये d, c रूट x प्लस h प्लस रूट x अपॉन 2 एंड साइन रूट x प्लस h माइनस रूट x अपॉन 2 एंड रूट x प्लस h प्लस रूट x एंड रूट x प्लस h माइनस रूट x। इस 2 को इसके नीचे लिखने पर, क्योंकि ये अंश में है तो हम के हर के नीचे लिख सकते हैं, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 cos रूट x प्लस h प्लस रूट x अपॉन 2 साइन रूट x प्लस h माइनस रूट x अपॉन रूट x प्लस h माइनस अपॉन 2 है रूट x अपॉन 2 एंड रूट x प्लस h प्लस रूट x। इसको सरलतम रूप में करने के लिए इसके 2 के नीचे हमने 2 को ये लिया है ना। अब ये देखिए दोनों का लिमिट लेंगे, दोनों का लिमिट लेंगे। लिमिट लेने पर लिमिट h टेंड्स टू 0 cos रूट x प्लस h रूट x अपॉन रूट x प्लस h प्लस रूट x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन रूट x प्लस h रूट x अपॉन 2 रूट x प्लस h माइनस रूट x अपॉन 2। इसका क्या वैल्यू होगा, क्या वैल्यू प्राप्त होगा, क्या होगा, क्या मान निकलेगा? ये निकलेगा सूत्र लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है 1। कितना होता है इसकी वैल्यू 1। तो हम इससे कंपेयर करें तो दिस इज, ये क्या है थीटा है, ये थीटा है, तो लिमिट जब h थीटा भी h टेंड्स टू 0 है h के रूप में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी 1। फिर हम इसको लिखेंगे और यहां पर भी हम लिमिट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा cos क्या होगा, क्या मिलेगा रूट x मिलेगा। h इज 0 तो x में 0 को प्लस करने पर क्या मिलेगा x। नाउ यहां पर भी x अपॉन 2, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है ना, दिस इज 2 एंड यहां पर नीचे क्या आ जाएगा रूट x, h इज 0 देन रूट x एंड 1
1। ये समझ आया ना। h का मान 0 रखेंगे तो x रूट x प्राप्त होगा। h 0 था तो x प्लस 0 x हो गया, रूट x हो गया, अपॉन 2 हो गया। दिस इज रूट x प्लस रूट x, 0 था यहाँ पर, x cos 2 रूट x अपॉन 2 एंड 2 रूट x, 2 is cancel, now cos रूट x अपॉन 2 रूट x, यही प्रथम सिद्धांत से साइन रूट x का अवकल गुणांक है। cos रूट x अपॉन 2 रूट x। अब हम इसे ये प्रथम सिद्धांत से हो गया। अब आता है उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर अवकलन में चर का बार बार अवकलन करना होता है। आप इसको n टाइम अवकलन कर सकते हैं, है ना। उत्तरोत्तर अवकलन। y बराबर एफ एक्स कोई फलन है। x किसका फलन है? y का। x किसका फलन है? y का फलन है। तो जब हम y को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं पहली बार, तो उसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिखते हैं? dy बटा dx। क्या लिखते हैं? dy बटा dx। ये जो अवकल गुणांक प्राप्त हुआ है ना, वो किसका फलन होता है? x का। फिर ये इसके x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फिर इसको अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा dx। इसका ये जो हुआ ये भी x का फलन है। फिर इसका अवकलन करेंगे तो dy क्या हो जाएगा? dy dx स्क्वायर, दिस इज dq dy x क्यूब। ये जब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें क्या प्राप्त ना हो? जीरो प्राप्त, अचर या जीरो के रूप में ना प्राप्त हो। ये nth टाइम अवकलन किया जा सकता है। ये उत्तरोत्तर अवकलन है। तो हम इसको लिखेंगे, y लिखने का तरीका है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y2 भी लिख सकते हैं, d2y भी लिख सकते हैं इसको, है ना। और इसको लिख सकते हैं f2y। कई तरीका से इसको प्रदर्शन किया जाता है ना। इसी प्रकार nth को क्या लिख सकते हैं? n हम अवकलन करेंगे तो yn इक्वल yn भी लिख सकते हैं, या dny अपॉन dxn। इस रूप में जब nth अवकलन होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से इसको हम प्रेजेंट करते हैं। ये उत्तरोत्तर अवकलन है, बार बार अवकलन करना, है ना, बार बार अवकलन करना, ये कहलाता है उत्तरोत्तर अवकलन। अब इस प्रश्नावली 5.9 का प्रश्न देखते हैं। पहला, y बराबर a प्रश्न है y इक्वल a साइन mx प्लस b कॉस mx। y इक्वल a साइन mx y इक्वल a साइन mx प्लस b कॉस mx। सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल 0। डी
स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल 0 सिद्ध करना है। प्रूव दैट, ये हमको सिद्ध करना है। ये दिया हुआ है y बराबर ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स दिया हुआ है। सिद्ध करना है डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल 0। यहाँ पर हमको कितने बार अवकलन करना है? सिद्ध में, प्रूव दैट में क्या दिया है? सिद्ध करने में 2 बार अवकलन दिया है। तो हम दिए गए फलन का कितने बार अवकलन करेंगे? 2 बार करेंगे। 2 बार करेंगे और मान रखेंगे तो हमको ये लेफ्ट हैंड साइड में मान रखेंगे तो हमको 0 प्राप्त होगा, या दोनों को एक साथ प्रूव किया जा सकता है। हम यहाँ से अवकलन करके प्रूव कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड साइड करके राइट हैंड साइड भी कर सकते हैं। देखते हैं इसका हल। y बराबर दिया है y इक्वल a साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, dy बटा dx इक्वल d बटा dx a साइन एम एक्स प्लस b कॉस एम एक्स। योग के नियम से दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। d बटा dx a साइन एम एक्स प्लस d बटा dx b कॉस एम एक्स। एक कांस्टेंट है, कॉमन हो जाएगा। साइन एम एक्स का अवकलन क्या होगा? साइन एम एक्स का अवकलन क्या होगा? साइन एम एक्स का अवकलन कॉस एम एक्स, फिर एम एक्स का अवकलन क्या होगा? एम। क्या प्राप्त हो जाएगा? एम। इसी तरह से बी कांस्टेंट है, बाहर चला गया। कॉस एम एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एम एक्स, एंड एम एक्स का अवकलन क्या मिलेगा? एम। हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, ए एम कॉस एम एक्स माइनस बी एम साइन एम एक्स। ये प्रथम बार अवकलन करने से प्राप्त हुआ डी वाई डी एक्स। पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर किसका अवकलन करेंगे? हम इसी का पुनः अवकलन कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d बटा डी एक्स डी वाई बटा डी एक्स इक्वल d बटा डी एक्स ए एम कॉस एम एक्स प्लस माइनस बी एम साइन एम एक्स। अंतर नियम से दोनों में हो जाएगा। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी बटा डी एक्स ए एम कॉस एम एक्स माइनस डी बटा डी एक्स बी एम साइन एम एक्स। यहां पर एक कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए एम कॉस एम एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एम एक्स इंटू एम। यहां पर बी एम कॉमन हो जाएगा,
साइन mx का cos mx इंटू m, तो ये हो जाएगा am स्क्वायर माइनस साइन mx, यहां पर हो जाएगा माइनस bm स्क्वायर कॉस mx। यहां पे देखिए कॉमन क्या है, माइनस दोनों में कॉमन है और m स्क्वायर भी कॉमन है, तो माइनस m स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा a साइन mx प्लस b कॉस mx। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, y के बराबर है, y के बराबर है ना, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx स्क्वायर इक्वल माइनस m स्क्वायर y, m स्क्वायर y। अब इस m स्क्वायर y माइनस से इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो dy अपॉन dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इक्वल 0। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था हमको, है ना। इस तरह से आज हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन से अवकल गुणांक, प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक और उत्तरोत्तर अवकलन के प्रश्न देखे हैं। कल हम इससे आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।